मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदा। यहाँ पर काल संतोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, आपके जीवन का सार पूरा निचोड़ देता है और आपको भटकने से बचाता है, जिसमें कि पूरे अशुभ और शुभ लोगों का प्रभाव, उनका उपाय सभी कुछ होता है। मेरी पत्रिका 25 से 30 पेज की हाथ से लिखी हो जाती है और कम से कम 5 से लेकर 7 दिन की एक पत्रिका को लिखने में। वीडियो तो मैं सिर्फ केवल लगन कुंडली से बना पाता हूं कि 10-15 मिनट में पूरा सार जीवन का देना असंभव है। आज के वीडियो में हम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बहुत ही ऐसा विचार करेंगे, आप अंत तक रहिए, आपका ऐसा मार्गदर्शन करेंगे, मैं समझता हूं आपका अवश्य मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, ज्योतिष में कुछ अशुभ योग हैं जिनको कुयोग बोला जाता है। जैसे चंद्रमा के साथ राहु हो, सूर्य के साथ राहु हो और शनि के साथ राहु हो, या चंद्रमा के साथ केतु हो, या राहु किसी भी ग्रह के साथ में हो और भाव में हो। 12 भाव है, 12 भावों में उनमें जो भी होता है तो हानि होती है। मंगल के साथ शनि हो, मतलब ये ऐसे योग हैं। आपकी कुंडली में अगर शुभ योग भी होंगे तो उनका सफाया कर देंगे। सफाया कैसे होगा? आपको परेशानियां ज्यादा आएंगी और आपको सहूलियतें कम मिलेंगी, तो अपने आप ही सफाया हो जाएगा। तो ये सारे योग परेशानी देने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे आपका सूर्य के साथ राहु और चंद्रमा के साथ राहु अगर द्वादश भाव में हो। वैसे तो द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, छठा, सप्तम और द्वादश भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, छठा भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव, इनमें ये सूर्य राहु का योग और शनि राहु का योग तीव्र प्रभाव देने वाला है। बाकी तो कहीं पर भी होगा, प्रभाव तो हमेशा मिलेगा। और लग्नेश द्वादश भाव में हो तो प्रवृत्ति दोष हो जाता है। उसके साथ साथ जैसा मैंने बताया, शनि और राहु द्वादश भाव में हो और गुरु और राहु द्वादश भाव में हो। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, प्रशासन का कारक है, अधिकार का प्रतिनिधि करता है, जो हर विपरीत स्थिति में भी आत्मविश्वास और कार्य को प्रदर्शित करता है। दूसरी तरफ राहु एक मायावी है, मति भ्रम करने वाला है, जातक के मन आत्मा के विश्वास को प्रभावित करने में पूरी भूमिका निभाता है और बुद्धि को छीन भी कर देता है। गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देता है। ऐसा राहु कोई भी हो, रास्ते मजबूर कर देता है और बाध्य करता है। दिमाग में हमेशा बेचैनी बनी रहती है, मानसिकता बनी रहती है, हमेशा परेशानी डालता है। और सूर्य के साथ अगर राहु मिलकर के ग्रहण योग बनता है, अगर वह राहु सूर्य के साथ इस द्वादश भाव में बन रहा है तो आपके खर्चे में वृद्धि होगी। मित्रों से आपको बार बार अपनों से धोखा मिलेगा, कारोबार में परेशानी आएगी, आंखों में परेशानी आएगी, अशुभ घटनाओं का होगा, सेवा सुख में कमी आएगी। और द्वादश भाव किसी प्रकार का दंड का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, तो दंड की स्थिति बनेगी विदेश में, यानी द्वादश भाव पीड़ित हो जाएगा, तो उससे संबंधित सभी काम जो है ना, रुकावटें आ जाएंगी उसके सूर्य और राहु होने की वजह से। अब विचार करते हैं, सूर्य राहु आखिर यहां द्वादश भाव में क्यों आया? दर्शकों, हमारे शास्त्र बताते हैं कि या तो स्वयं जातक ने या कुल के किसी भी व्यक्ति ने किसी की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की। और आजकल पे बहुत चला जा रहा है, अब उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, कैसे ना कैसे मन में पाप होता है और वो जरिया अलग हो जाता है। किसी की संपत्ति हड़पने की कोशिश की या और किसी को ऐसा मजबूर किया, अब वो आपकी परेशानी से आत्महत्या पर उतर के आ गया। विधवा स्त्री को आपने परेशान किया और ऐसा अगर आपने पूर्व जन्म में किया है तो यह दोष 5-5 पीढ़ी तक रहता है।
गरीबी लाता है, पागलपन लाता है, घर का कोई व्यक्ति लापता भी हो सकता है, जिसकी हत्या हुई हो वह भी परेशान करता है, पिशाच बन के आ जाता है और पीछा करता है, अगर सूर्य और राहु का ग्रहण योग द्वादश भाव में हो। दूसरी तरफ शनि और राहु का द्वादश भाव में ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, द्वितीय भाव में, चतुर्थ में, पंचम, छठा, सप्तम और द्वादश में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ में, छठा, सप्तम और द्वादश भाव में कहीं भी होगा तो उसके आने का कारण यही होगा, अब उसने कोई संपत्ति को हड़प किया होगा, हेरा फेरी की होगी, विधवा स्त्री को परेशान किया होगा, तो इस तरह की और कर्म करने से आता है और हमेशा गरीब रहते हैं। क्यों? द्वादश भाव खर्च का भाव है, पागलपन हो जाता है, घर का व्यक्ति लापता, वो सभी प्रभाव होंगे अगर आपके इन 6 भावों में सूर्य राहु केतु हो। अब बात करते हैं शनि और राहु की, वो भी अगर इन्हीं 6 भावों में आपके शनि राहु, प्रभाव तो पूरे 12 के 12 भावों में होगा, लेकिन इनमें 3 प्रभाव मिलते हैं। क्यों? ये मोक्ष का भी भाव है, क्योंकि ये दंड का भी भाव है, क्योंकि ये पति पत्नी के सेवा सुख का भी भाव है, तो इसमें 3 प्रभाव मिलते हैं। शनि न्याय का देवता है और कृष्णा और वैराग का कारक है। किसी की आत्महत्या के लिए आपने अगर मजबूर किया, उसका शाप 7 पीढ़ी तक रहता है और विपत्तियां आती हैं। इसके प्रभाव से एक से अधिक विवाह हो जाते हैं, संतान की परेशानी आती है, विधुर या विधवा यानी तलाक आदि, या विधवा हो जाता है, या पुरुष हो तो विधुर हो जाता है और तलाक आदि की स्थिति बनती है। कुल मिलाकर के यह है, अब उसका दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है। दर्शकों, कुंडली में या हमारे जीवन में विवाह होना एक अलग बात है, लेकिन विवाह के बाद सेवा सुख प्राप्त करना एक अलग बात है। जिसकी कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य राहु का ग्रहण योग हो या शनि राहु का योग हो, शापित योग हो, उसके जीवन में सेवा सुख नहीं। और तो अगर आप सोचिए, वो विवाह किस काम का जिसमें सेवा सुख नहीं है, तो इतनी बड़ी विडंबना हो जाती है, इतना बड़ा वो दोष लग जाता है जो कि 5-5, 7-7 पीढ़ी तक चलता है। ऐसे योगों का उपाय भी हम बताएंगे। आगे बात करते हैं, कुंडली क्या कहती है। पिशाच योग और ग्रहण योग, क्यों इनको पिशाच योग भी कहा गया, ग्रहण योग भी कहा गया है। ग्रहों का प्रभाव, कारण मैंने आपको बता दिया, निवारण अंत में बताएंगे। और उसके प्रभाव से राज्य योग भी विफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। कन्या जातक की कुंडली है, 7 जून 2002 कृष्ण पक्ष द्वादशी चरण बल कमजोर होता है। अश्विनी चरण 3 शुक्रवार, अश्विनी चरण 3 गणमूल तो माना जाता है लेकिन साधारण है। जन्म के समय पर लगन उदय हुआ मिथुन लगन के 13 डिग्री 42 है, और लगन में शुक्र 26 डिग्री 57 मिनट लेकर के, गुरु 23 डिग्री 55 मिनट लेकर के, साथ में मंगल 12 डिग्री 24 लेकर के है। द्वितीय भाव में शनि 24 डिग्री, राहु 24 डिग्री और बुध लग्नेश 7 डिग्री और सूर्य 22 डिग्री लेकर विराजमान में, चंद्रमा एकादश भाव में 6:48 लेकर के विराजमान है। ये ग्रहों की स्थिति रही। और छठे भाव में केतु भी है। दर्शकों, शुक्र की महादशा 2005 से 25 तक है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, और सूर्य की महादशा 25 से लेकर 31 तक है। इसी में जिंदगी का फैसला हो जाने का 31 तक, क्योंकि 2002 का जन्मदिन है। लग्नेश द्वादश भाव में है। जब लग्नेश किसी भी कुंडली में लगन का स्वामी द्वादश भाव में हो जाता है तो ऐसा अशुभ माना गया है और ऐसा जातक राह भी भटक सकता है, क्योंकि द्वादश भाव भोग का स्थान। चंद्रमा चतुर्थ भाव का, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में है, आमदनी के लिए अच्छा माना गया है। चंद्रमा आमदनी के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन पक्ष बली कमजोर है। मंगल मिथुन लगन के लिए छठे भाव का स्वामी, छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी, त्रिसाय का स्वामी लगन में है। शासी भी बनाएगा, रोग भी देगा, परंतु प्रबल पापी होता है मंगल। मिथुन लगन के लिए परम पापी होता है, रोग भी देगा, साहसी भी बनाएगा और शरीर कमजोर रहेगा। धन की हमेशा चिंती रहेगी, तो आमदनी के भाव का स्वामी मंगल यहाँ चिंता रहेगी। बचपन में ही धन कमाने की आदत लगी रहेगी, चाहे कुछ भी बना रहे, बालिका मांगलिक मानी जाएगी। गुरु और शुक्र यहां पर है, डिग्रियों में अंतर है। 12 डिग्री पर
यह है कि 11 डिग्री पर गुरु है, थोड़ा सा है, तो शुक्र 26 डिग्री पर। गुरु और शुक्र लगन में होने से इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर भी जाएगी, तो मंगल प्रभाव कम देगा। दूसरी बात है, तो लगन में शुक्र और गुरु हो गए तो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन शरीर में कमजोरी तो अवश्य देगा। लगन में शुक्र और गुरु, गुरु सप्तम भाव का स्वामी है, शुक्र सप्तम पंचमेश भी और द्वादश भाव का स्वामी है। गुरु और शुक्र की युति ये बताती है कि प्रेम विवाह भी कर सकती है। प्रेम विवाह भी होना कोई वो बात नहीं है, लेकिन यह शुक्र और गुरु की जो युति बता रही है वो अच्छे व्यवहार से संबंध बता रही है, और ये राजयोग है। क्यों? शुक्र पंचम भाव का स्वामी है तो गुरु दसम भाव का स्वामी है। पंचमेश और दसमेश लगन में दोनों बैठे हैं। ज्ञान की पुरिया है, बालक जो है ज्ञान की पुरिया है, ऐसी बालिका की अच्छी उच्च शिक्षा भी होगी। क्यों? लगन में ही शुक्र और गुरु हो गए। शुक्र भी पंचम भाव का स्वामी है, गुरु ज्ञान का भंडार है, और गुरु का केंद्रापति दोष भंग हो रहा है, क्यों? त्रिकोण के साथ में आ गया, केंद्रापति दोष भंग हो रहा है, तो ऐसी जातिका का गुरु और शुक्र बहुत अच्छा है, और उसको गलत रास्ते पर चलने के लिए रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा, उसको अच्छा जाएगा। परंतु बुध यहां पर भटक सकती है, बुध भटक सकती है, और लग्नेश प्रबल पितृदोष आ जाता है, क्योंकि बुध स्वयं का प्रतिनिधि करता है, और वो जातिका यहां पर बुध की वजह से भटक भी सकती है, लेकिन शुक्र और गुरु 100% उसकी सहायता करेंगे, ऐसा बालक ठीक रास्ते पर चलेगा। द्वादश भाव में शनि और राहु, जैसा मैंने आपको बता दिया, शापित योग है, इसे 50 योग भी कहा गया है। किसी की आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, इसका श्राप 7 पीढ़ी तक चलता है। एक से अधिक विवाह, संतान आदि, विधवा या तलाक आदि ऐसे योग उसको जीवन में आ सकते हैं। साथ साथ सूर्य राहु भी है। देखिए, सूर्य भी यहीं आ गया, शनि भी यहीं आ गया, द्वादश भाव की धज्जियां उड़ गई। तो सूर्य का भी ऐसा है कि किसी की संपत्ति हड़पने से और विधवा स्त्री को परेशान करने से ये ऐसा योग आया, 50 योग आ गया, और इसमें परेशानी आ गई। द्वादश भाव में ग्रहण योग लग गया, द्वादश भाव की हानि होगी। अब यहां शादी हो तो हो जाएगी, शादी होने में दर्शकों कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि गुरु सप्तमे से लगन में बैठा है, और गुरु दसम भाव का स्वामी है, लगन में बैठा है। व्यवसाय भी अच्छा मिल जाएगा। शुक्र पंचमेश है, बुद्धिमान होगी जातिका, बुद्धिमान होगी, व्यवसाय भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए, समाज में उस सम्मान की जभी इज्जत, जभी उसका आदर सम्मान है जब उसका दाम्पत्य सुख भी अच्छा हो। नहीं तो दुनिया की आंखें, दुनिया की नजरें उठती है, दुनिया की बातें उठती हैं, और ये अमुक लड़की ये है, या वो अमुक लड़का वो है, क्योंकि जिसका दाम्पत्य जीवन रसमरस हो जाता है। शादी हो जाने से क्या फायदा होगा? यहाँ सहवास सुख तो है नहीं, और ये 4 ग्रह यहाँ पर हो गए, ये चारों की सीधी सप्तम दृष्टि यहाँ पर भी है, छठे भाव पर है, और छठा भाव जीवन साथी के का द्वादश है, यानी जिसके साथ शादी भी होगी उसके साथ उसका भी पीड़ित हो गया द्वादश भाव, और सब में जीवन साथी का भी द्वादश भाव पीड़ित हो गया। तो ऐसी शादी होने से भी क्या फायदा होगा? समाज में दुनिया भर की बातें उठती हैं, दाम्पत्य जो नरकतुर बन जाता है 50 योग की वजह से, सूर्य की वजह से। सूर्य योग भी है, सभी समस्त ग्रह 3 भावों में है, 1 2 3 भावों में सूर्य योग बन जाता है। सूर्य योग में समस्त ग्रह 3 भावों में हो जाते हैं। दिमाग तो तेज होगा, आलसी भी होगा, निर्धन होगा, और स्वभाव भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हिंसक होगा, लेकिन समाज से बहिष्कार मिल जाता है। हमारे जो पराशर होरा जी कहते हैं, और जिसमें सूर्य योग होता है उसको समाज उसको सम्मान नहीं देता, वो बात अलग है, और वो ऐसे युद्ध लड़ाई वगैरह में विजयी माना जाता है, लेकिन समाज की तरफ से सूर्य योग वाले को सम्मान नहीं मिलता, चाहे कारण कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर कारण क्या बना? यहाँ पर सबसे बड़ा कारण हो गया, बुद्धिमान लड़की होते हुए भी, अच्छा राजयोग होते हुए भी, ये द्वादश भाव पीड़ा का भाव, सहवास का सुख का भाव होगा। भाई शादी तो हो जाएगी, बड़ी आसानी से हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद अगर सहवास सुख नहीं है तो वो शादी होना भी निरर्थक है दर्शकों। तो ऐसे से क्या फायदा? अब बात करते हैं उपाय की। दर्शकों, इस 50 योग की शांति करानी पड़ेगी, पितृदोष की शांति करानी पड़ेगी, और शनि राहु की शांति करानी पड़ेगी, गुरु राहु की
गहनों की शांति करानी पड़ेगी। और ऐसे बच्चों को ये सब शांति कराने के बाद, पितृदोष निकालने के बाद, कन्या है तो कुंभ विवाह और पुरुष है तो अर्क विवाह करके फिर योग जीवन साथी से विवाह करना चाहिए। हम यही कर सकते हैं। फल तो श्री प्रभु हरि देंगे। फल देना तो कर्मों के हाथ में उसमें है। शास्त्र बोलता है कि ये 5-5, 7-7 पीढ़ी तक चलेगा, अगर नहीं रुका तो अंत में वैराग्य को आत्मा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर उसको रोकने का एक ही उपाय है, वो है उसका पितृदोष निवारण करे, ग्रह शांति करे, अर्क विवाह कुंभ विवाह करके विवाह करे। बाकी छोटे से प्रभु के ऊपर मनुष्य होने कर्म करने के लिए मिली है शादी, इसीलिए इस जन्म में लिया है, बाकियों में नहीं मिलता। नहीं तो 5-5, 7-7 पीढ़ी तक ये श्राप चलेगा और नरक को जिनके ऐसे ही भोगते हुए अंत में जीव आत्मा मोक्ष की तरफ प्रस्थान करेगी। और ये मोक्ष की तरफ जाने का सूचक आ गया है कि द्वादश भाव मोक्ष का तीसरा पद। तो दर्शकों, कन्या है और कन्या है पुरुष, आज समाज में रहना है तो समाज के तौर तरीके से रहना पड़ेगा तो कुछ सम्मान मिलेगा, नहीं तो कोई नहीं पूछता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने और ला कर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।